नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन वाणी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की गूढ़ कथाएं, छुपे हुए रहस्य और वो भावनात्मक प्रसंग जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की इस भावनात्मक कथा में हम जानने वाले हैं, प्रभु श्री राम ने माता सीता को त्याग क्यों किया? क्या एक पति ऐसा कर सकता है? क्या यह त्याग प्रेम की कमी थी या धर्म की मर्यादा? क्या यह निर्णय सिर्फ एक राजा का था या एक टूटा हुआ इंसान का? तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह विशेष कथा। अयोध्या नगरी दीपों से जगमग थी। वर्षों बाद जब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास से लौटे, तब पूरी अयोध्या ने उनका हर्षोल्लास से स्वागत किया। रघुकुल के राजा का राज्याभिषेक हुआ और सीता माता पुनः रानी बनी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय बीता। रामराज्य में प्रजा सुखी थी, न्याय था, धर्म था और राजा राम हर पीड़ा में प्रजा के साथ खड़े रहते थे। परंतु एक दिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक शाम प्रभु श्री राम अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी एक मंत्री ने आकर कहा, प्रभु, नगर के एक धोबी ने आज अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। वह कह रहा है, मैं कोई राम नहीं जो पराई स्त्री को स्वीकार कर लूं। यह वाक्य श्री राम के हृदय में शूल की भांति चुभ गया। धोबी का यह कथन अयोध्या के अन्य लोगों के मन में भी उठते संदेह का संकेत था। यह संकेत था सीता की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह का, भले ही वो रावण की लंका से अग्निपरीक्षा के बाद लौटी थीं। प्रभु श्री राम ने उस रात गहरी चिंता में आंखें मूंद लीं। राजा होकर वह न्यायप्रिय थे, पर पति होकर वह सीता से असीम प्रेम करते थे। लेकिन राम जानते थे, राजा का धर्म व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर होता है। यदि प्रजा के मन में रानी के प्रति संदेह है, तो उसे मिटाने का एकमात्र उपाय बलिदान है। अगले दिन प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया। भैया, एक आदेश है। माता सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम छोड़ आओ। लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। भैया, यह क्या कह रहे हैं? माता सीता तो पवित्र हैं। आपने स्वयं उनकी अग्निपरीक्षा ली थी। राम की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा अडिग था। जानता हूं लक्ष्मण, पर एक राजा का कर्तव्य उसके व्यक्तिगत प्रेम से बड़ा होता है। अगर मेरी प्रजा रानी की मर्यादा पर शंका करती है, तो मुझे उसे शांत करना होगा, भले ही उसके लिए मुझे अपना हृदय त्यागना पड़े। लक्ष्मण भारी मन से सीता माता को रथ में बिठाकर वन की ओर चल पड़े। सीता को कुछ आभास हो रहा था। वह बोली, लक्ष्मण, राम कहाँ हैं? वो आएंगे न? लक्ष्मण ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, माता, प्रभु श्री राम ने आदेश दिया है कि मैं आपको वाल्मीकि ऋषि के आश्रम छोड़ आऊं। सीता समझ गईं। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वह चुप रहीं। तो ये है एक रानी की किस्मत, वह बोली। वाल्मीकि ऋषि ने सीता को आश्रय दिया। वहां उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। सीता ने उन्हें धर्म, शौर्य और संस्कारों की शिक्षा दी। लेकिन उन्होंने कभी अपने पुत्रों को यह नहीं बताया कि वे अयोध्या के राजा राम के पुत्र हैं। वर्षों बीत गए। एक दिन वाल्मीकि मुनि ने राम के दरबार में लवकुश को भेजा। उन्होंने राम की प्रशंसा में रामायण का पाठ किया। श्री राम सुनते सुनते भावुक हो उठे। उनका अंतर्मन चीख रहा था, ये तो मेरे ही पुत्र हैं। जब सत्य सामने आया, तब दरबार में सभी स्तब्ध रह गए। प्रजा अब जान चुकी थी कि सीता निर्दोष हैं।
राम ने स्वयं सीता से विनती की, सीते, आओ चलो अयोध्या वापस। अब कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। लेकिन अब सीता ने निर्णय लिया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैंने सदा सत्य का पालन किया है, यदि मैं निर्दोष हूं, तो मुझे अपनी गोद में समा लो। और उसी क्षण धरती फटी और सीता उसमें समा गईं। राम हाथ फैलाकर बोले, सीते, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम कभी वैसे नहीं रहे। वह राजधर्म निभाते रहे, लेकिन भीतर से टूट चुके थे। वर्षों बाद उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश कर अपने जीवन का त्याग किया। राम और सीता की कथा कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। यह धर्म, त्याग और मर्यादा की मिसाल है। राम ने सीता से प्रेम किया, पर धर्म के लिए उन्हें खो दिया। और सीता ने राम से प्रेम किया, पर स्वाभिमान के लिए उन्हें छोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है, प्रेम महान है, पर कर्तव्य उससे भी ऊपर हो सकता है। और कभी कभी न्याय के लिए हमें वो छोड़ना पड़ता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी रामायण की सबसे भावनात्मक घटना, जब राम ने धर्म के लिए अपने हृदय का बलिदान दिया। आपका इस कहानी को लेकर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि राम ने सही किया या कोई और रास्ता अपनाया जा सकता था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सनातन वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम।